बेटा, आपको जिस प्रकार पता है कि आज हम सामाजिक बुराइयां पढ़ाने जा रहे हैं। पर्यावरण का दूसरा चैप्टर यही है, सामाजिक बुराइयां, जिसमें से भी आपको 1-2 नंबर का टॉपिक मिल सकता है ना। तो आप का वेट खत्म हुआ सामाजिक बुराइयों की क्लास के लिए। आज स्टार्ट करते हैं सामाजिक बुराइयां, ठीक है। ध्यान से, एक कॉफ़ी एक पेन अपने हाथ में होना चाहिए और स्टार्ट नाउ। देखो बेटा, पहली चीज है सामाजिक बुराइयां। ये सामाजिक बुराइयां क्या हैं? हमारे जो लोग हैं, हम जो जिस समाज में रह रहे हैं, उन लोगों के द्वारा किए गए गलत कार्य है ना, किए गए गलत कार्य जिन पर आज के समय में सरकार क्या ले रही है, एक्शन ले रही है और अपने कार्य को निरंतर रूप से रख रही है कि भैया आप ये काम गलत कर रहे हो, इसके लिए आपको सजा मिलेगी, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आपके जब कोई बोलता है कि हम बाल विवाह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाल विवाह कर रहे हैं, तो भाई आपके पढ़े लिखे जो लोग होंगे वो क्या बोलेंगे, यार गलत है, अभी बच्चों की पढ़ने की उम्र है, आप उनको शादी कर कर एक बंधन में बांध रहे हो और उनको जिम्मेदारी सौंप रहे हो, वो एक गलत है, ठीक है। परंतु आज की समाज का हम देखें तो आज के समाज में एक अच्छी खासी उम्र पाने के बाद में लोग क्या कर रहे हैं, सगाई कर रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षित हो गए, उन्हें पता है कि हम घर बार की जिम्मेदारी कब संभाल सकते हैं, जब हमारी उम्र होगी। अब उम्र से पहले जब हम किसी को जिम्मेदारी संभला देते हैं तो वो नादानी में आकर कुछ एक्शन ऐसे ले लेता है जिनका उसको बहुत बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो सामाजिक बुराई है, इनके बारे में हमने कुछ लिखा है, उस पर नोटिस करिए। समाज के लोगों के द्वारा समाज के विरुद्ध किया गया कार्य सामाजिक बुराइयां कहलाती है। जिस प्रकार हमने समझाया कि समाज के विरुद्ध मतलब समाज के लिए गलत किया गया जो कार्य है, वो ही क्या कहलाती है, सामाजिक बुराई कहलाती है। दोबारा समझने की कोशिश करना, समाज के लोगों के द्वारा समाज के विरुद्ध किया गया कार्य सामाजिक बुराई कहलाती है, ठीक है बेटा। अब हम बुराइयों की जब बात करेंगे, किसकी, बुराइयों की जब हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम वैसे बुराइयां देखें, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि जैसे कि बुराइयां देखें तो हजारों बुराइयां हैं इस समाज में, है ना। परंतु हम बात उन्हीं ही बुराइयों की करने जा रहे हैं जो आपकी आरबीएससी बोर्ड द्वारा आपको दिया गया है कि भैया आपको ये 5-6 बुराइयां हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, यही आपके टॉपिक में आएंगे, यही इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इनके अनोदर कोई भी अगर आता है बोर्ड के द्वारा तो उस पर आप एक्शन ले सकते हो कि सर हमारे सिलेबस में यही था जो हमको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपकी आती है बाल श्रम। क्या बेटा, बाल श्रम। अब बाल श्रम जो है वो क्या है कि बाल श्रम वो होते हैं जो बच्चों को छोटी उम्र में कार्य कराया जा रहा है। जैसे कि कोई आप जाते होगे चाय पीने के लिए, चाय की ट्रिप पे देखते होगे कि एक 15 साल का बच्चा है जो आपको चाय डालने के आ रहा है। अरे आप मूर्ख हो, आप उस बच्चे को बोलो कि बेटा तेरी ये उम्र नहीं है, तेरी उम्र है पढ़ाई करने की। क्या है, पढ़ाई करने की। तू जा और किसी स्कूल में दाखिला ले या एडमिशन ले और उसमें पढ़, तेरी उम्र ये नहीं है, ठीक है। और हमारे द्वारा सबसे पहली चीज बता दूं कि बालाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक नियम चलाया गया है, एक कोशिश करी जा रही है हमारे द्वारा कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाए। उसके लिए जो बालाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन है वो अपनी छोटी मोटी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है, ठीक है। आप भी उससे जुड़ना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम भी बच्चों का उतना ही सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो बाल श्रम जो है, बाल श्रम निषेध अधिनियम, इसको रोकने के लिए क्या बनाया गया, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बनाया गया कि भैया अगर कोई भी बंदा इस कार्य को करता पाया जाता है, बाल श्रम को पाया जाता है, तो उसको रखने वाले व्यक्ति पर ये जुर्म, इस एक्ट के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। अगला आता है बाल विवाह है। जिस प्रकार मैंने बताया कि बाल विवाह वह है जो 18 साल से कम लड़की की और 21 साल से कम लड़के की शादी कर दी जाती है। उसमें क्या होता है कि जब शादी कर देने पर वो बच्चियों को दोनों को क्या नहीं होता, अनुभव नहीं होता जीवन जीने का। उनको अभी उनके खेलने की उम्र थी, उसमें उनको एक शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। अब लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो उसे ये नहीं पता कि मुझे किस प्रकार रहना है। लड़का ये नहीं पहचान पाता कि मुझे किस प्रकार अपने घर वालों की या अपने वाइफ को रखना है। उसको जिम्मेदारियों में डाल दिया जाता है और वो लड़का एक कच्ची उम्र में, अधेड़ उम्र में, है ना, अधेड़ उम्र का न होकर एक कच्ची उम्र में ही क्या करने लग जाता है, जॉब करने लग जाता है। और वो फिर
अपनी पढ़ाई से वंचित रह जाता है और अपनी जिम्मेदारियों में घुल जाता है, ताकि वो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उसे ये नहीं पता चलता कि हम जीवन जी रहे हैं या काट रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 क्या कर दिया, लागू कर दिया। क्या कर दिया बेटा, लागू कर दिया। ठीक है, दहेज प्रथा जो है, अगला है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या होती है बेटा, कि जब लड़के और लड़की की क्या की जाती है, शादी की जाती है। क्या की जाती है बेटा, शादी की जाती है। तो उसमें क्या करा जाता है कि लड़का और लड़की की शादी की जाती है तो लड़की पक्ष के द्वारा लड़कों को दहेज दिया जाता है। अब कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 7 लाख दे रहा है, 8 लाख दे रहा है, कुछ सोने चांदी दे रहे हैं या फिर आभूषण दे रहे हैं, कुछ भी दे रहा है भाई, वो है ना। एक गिफ्ट होता है वो अलग है, दहेज वो अलग होता है। ठीक है, लड़के द्वारा मांगा जाता है वो। ठीक है, अगर इस चीज की किसी के द्वारा शिकायत करती जाती है पुलिस को, तो उसको दहेज निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार, दहेज निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार सजा मिलती है। चोरी क्या होती है बेटा, चोरी में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के अनजान तरीके से सामान उठा लिया जाता है, सामान छुपा दिया जाता है या चोर लिया जाता है, उसे चोरी कहते हैं। चोरी के लिए क्या किया सरकार ने, आईपीसी की धारा 378 से 462 में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। अगला है धूम्रपान और नशाखोरी। बेटा धूम्रपान और नशाखोरी एक वर्तमान में देखा जाए तो बहुत बुरी लत है ना, जिससे काफ़ी बच्चे ग्रसित हैं। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि इसे नहीं चलाया जाए। अभी भी कुछ ही देशों में और तो है ही है बंद, पर भारत में इसका बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है। ठीक है, उसके लिए सरकार ने क्या किया कि धूम्रपान निषेध अधिनियम 2008 लागू किया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल श्रम, फिर बाल विकास, दहेज प्रथा, चोरी और धूम्रपान। अब आपको मैं एक बता दूं कि ये एक वीडियो में सारा का सारा सेटअप नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए 3-4 दिन तक आपकी रेगुलर क्लास आएगी किसकी, सामाजिक बुराइयां की। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम, हाँ बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं बाल श्रम की। जिस प्रकार आपको 5 टॉपिक पढ़ाए थे उसमें ही पहला टॉपिक था बाल श्रम। बाल श्रम के बारे में हम बात करते हैं। बाल श्रम क्या होता है, बाल श्रम होता है बेटा जिसमें छोटे बच्चों द्वारा, मतलब 14 साल से कम बच्चों के द्वारा कहीं पर कार्य किया जाता है, उसे कहते हैं बाल श्रम। अब उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, या तो वो बच्चा गरीब होगा या उसके माता पिता नहीं है, निर्धन है, क्या है क्या नहीं है, जो भी स्थिति है, परंतु जो काम कर रहा है वो गलत है, 14 साल से कम उम्र का। अब इसके लिए कुछ जगह तो 14 साल रखी गई है, कुछ जगह इसके लिए 15 साल भी है, कुछ जगह इसके लिए 18 वर्ष भी है ना। तो उस टॉपिक पर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, आओ बेटा, बाल श्रम का अर्थ क्या है, क्या अर्थ क्या है, सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। ठीक है, क्या है इसका अर्थ, ये है इसका अर्थ, टॉपिक को लिखना जरूर। ठीक है, सरकार द्वारा निर्धारित आयु से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। ठीक है, मतलब जो सरकार ने निर्धारित आयु दे दी है। ठीक है, अब अगर आपको मैं दूसरा चीज से समझाता हूँ, भाई कारखाने पर 15 वर्ष रखी गई है सरकार के द्वारा। अब कारखानों पर 15 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कार्य करता पाया जाता है तो वो बाल श्रम है। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करते हैं एक्ट पर। अनुच्छेद 24, जो अनुच्छेद 24 है, मतलब एक अनुच्छेद क्या है बेटा, 24 है ना। यह अनुच्छेद जो 24 है वो बोलता है कि जो 14 वर्ष का जो बच्चा है, 14 वर्ष का जो बच्चा है, वो उससे कम उम्र का जो बच्चा अगर कार्य करता पाया जाता है तो वो क्या है, एक दंडनीय अपराध है। क्या है बेटा, अपराध है। ठीक है, दूसरा कारखाना अधिनियम, मतलब कारखानों पर 15 वर्ष का बच्चा ही कार्य कर सकता है, 15 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा कार्य कर सकता है। इससे कम उम्र का बच्चा अगर कार्य करता पाया जाता है तो उसको क्या होगी बेटा, क्या होगी, जेल होगी। क्या होगी, जेल होगी। ठीक है, किसको होगी जेल, जो उसको रख रहा है, क्या कर रहा है, रख रहा है। खान अधिनियम, जो खान खोदी जाती है उन पर 18 वर्ष तक से अधिक उम्र के बच्चे ही कार्य कर सकते हैं, नहीं उनको भी क्या होगी, जेल होगी। अब भाई जेल होगी, आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति समाज के गलत कार्य करता है, समाज के विरुद्ध गलत कार्य करता है तो उसे जेल होगी या सजा होगी।
तो उसके लिए सरकार ने कुछ एक्ट बनाए हुए हैं। क्या है? एक्ट बनवाए हुए हैं। अब एक्ट में क्या है कि जैसे अनुच्छेद 24 के अनुसार जो 14 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है तो उसे अनुच्छेद 24 के अनुसार जेल और सजा प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि भाई सजा प्रावधान क्या है। ठीक है, फिर कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार जो बच्चे 15 वर्ष से कम है उनके लिए भी रखे गए हैं कि भाई इनसे कम उम्र के बच्चों के पास से आप कार्य करवा रहे हो तो उतनी आपको जेल होगी। ठीक है, खान अधिनियम 1952 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप कार्य करवा रहे हो तो उसमें भी आपको जेल होगी। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कि ये जो तीनों हैं, ये क्या है? तीनों हैं। इनके प्रावधान जो रखे हुए हैं वो किसके हैं? राज्य सरकार के हैं। किसके बेटा? ये राज्य सरकार के हैं। ठीक है, राज्य सरकार के हैं। अनुच्छेद 24 बोलता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाने पर जेल होगी। कारखाना अधिनियम 1948 बोलता है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा कार्य कराने पर भी जेल होगी। खान अधिनियम 1952 बोलता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के से कार्य कराने पर जेल होगी। अब इसके लिए सरकार क्या करती है कि हर जगह घूमती है अपने लोगों के द्वारा, अगर उनको सूचना मिलती है पुलिस के पास, पुलिस उसको जो बच्चा कार्य कर रहा है उसको तो वहां से छुड़वाती है कार्य को, और जो उसको रख रहा है ना, उससे बात करती है, उसे जेल भेजती है और उस पर दंड प्रावधान करती है। इससे भारत देश में बहुत सुधार कार्य किए जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं बाल श्रम क्यों होता है, बाल श्रम के कारण क्या है कि भाई बाल श्रम हो रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि बाल श्रम के कारण निम्न हैं। जनसंख्या में वृद्धि होना। बेटा मैंने आपको एक चीज बताया था कि बाल विवाह जब हो जाता है, बाल विवाह जब हो जाता है तो बच्चों के क्या किया जाता है कि बच्चों को छोटी उम्र में क्या दे दी जाती है? जिम्मेदारी दे दी जाती है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि उनको छोटी उम्र में क्या दे दी जाती है? जिम्मेदारी दे दी जाती है। और जिम्मेदारी के बाद में वो लोग क्या करते हैं कि छोटी उम्र में ही कार्य करने लग जाते हैं। और वो जब कार्य करने लग जाते हैं तब वो क्या करते हैं कि कार्य करने के साथ साथ कहीं पर कार्य करने जाएंगे। अब वो कार्य करने जा रहे हैं, वो क्या है? बाल श्रम है। क्या है? बाल श्रम है। तो वो एक गलत चीज है ना। वो उसमें क्या हो रहा है कि अपने सरकार का ही कार्य में अनुरोध जो है उनका, अपने सरकार का जो कार्य चल रहा है कि बाल श्रम को रोको, उसमें ही समाज के लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है कि बाल विवाह करके उनको काम पर भेजो और उनका विरोध किया जा रहा है। ठीक है, वो गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है कि निर्धनता और बेरोजगारी। आपको पता है कि आज के समय पर बहुत ज्यादा निर्धनता आ रही है और बहुत ज्यादा बेरोजगारी का दौर है। अब बेरोजगारी का दौर है तो छोटी उम्र में ही बच्चे क्या करने लग जाते हैं? कहीं भी कारखाने पर या किसी भी खड़ी पर या कहीं भी दुकान पर काम करने चल जाते हैं और वो काम करके अपना गुजारा पालन करते हैं। वो भी बहुत बड़ी चीज है क्योंकि एक विद्यालय जाने की स्थिति में वो बच्चे क्या कर रहे हैं? कार्य करने जा रहे हैं। ठीक है, माता पिता के द्वारा बच्चों का विद्यालय नहीं भेजना। क्या होता है कि जब परिवार गरीब होता है, अशिक्षित लोग जो होते हैं, अशिक्षित जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। वो क्या सोचते हैं कि विद्यालय जाकर क्या करेगा? अगर वो कहीं काम करेगा तो 2 रुपए लेकर आएगा, जिससे हमारी घर में आमदनी आएगी। ठीक है, अब वो आमदनी के चक्कर में क्या करते हैं? बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं और वो काम पर भेज देते हैं। अब वो जब काम पर जाता है तो वो बहुत बड़ी एक हीन भावना है अगर देखा जाए तो समाज के द्वारा, क्योंकि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा के अधिकार होने के साथ साथ बच्चा अगर काम पर जा रहा है तो वो बहुत बेकार चीज होगी, है ना। ठीक है, सस्ता श्रम। बेटा आपको पता है कि अगर बच्चा कहीं पर कार्य करने जा रहा है तो वो सस्ता होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक मजदूर की रेट चलती होगी मार्केट में 800 रुपए। ठीक है, परंतु एक बच्चा जब कार्य करने जा रहा है तो 500 रुपए में कार्य करके भी खुश होगा। ठीक है, तो बच्चा जब कार्य करने जा रहा है तो और ज्यादा काम करेगा मजदूर से, 800 रुपए वाले से ज्यादा काम करेगा। क्यों? नया खून है। ठीक है, अब जो कारीगर या ठेकेदार जब उसको रख रहा है तो वो क्या सोचेगा? भाई 500 ही दूंगा ना, ये पैसे तो और तो मेरे बचेंगे। भाई 300 रुपए का तो उसको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है ना किसी प्रकार, तो सस्ता श्रम ही पकड़ेगा। सस्ता श्रम कौन पकड़ा? भाई 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा पकड़ लिया, तो वो एक क्या है? गलत है बेटा। क्या है? गलत है। तो इस प्रकार बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार ने क्या करा? ये 3 प्रावधान लागू किए। इनके अनुसार बच्चों को क्या
छुड़वाया जा रहा है कि बाल श्रम कम हो, और उनके जो भी ठेकेदार हैं या बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले लोगों पर क्या कराया जा रहा है, जेल या फिर जुर्माना, ठीक है, लगाया जा रहा है। उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं आगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों आगे हम बात करने हैं कि बच्चों का शोषण आसानी से किया जाना, मतलब उसमें क्या होता है कि जो ठेकेदार जो लोग होते हैं उनके द्वारा क्या है, बच्चों का शोषण कर लिया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी बच्चों को आप काम पे रख रहे हो, तो उससे बोलोगे बेटा चाय ला, तो वो तुरंत लाएगा। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा जो ठेकेदार है, जो मेरा मालिक है, वो मुझे डांट लगाएगा, है ना। बच्चा क्या करता है, डरता है, इस वजह उनका क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है, ठीक है। निरक्षरता, अशिक्षा। अब ये क्या होता है, अशिक्षा मतलब जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग क्या है, अशिक्षित है ना, उनको ये जो पढ़ाई है उसका महत्व नहीं पता है। वो लोग क्या करते हैं कि अपने छोटे बच्चों को क्या करने भेज देते हैं, भाई तू जा कमा और ला। अब वो लोग अशिक्षित है, स्वयं को नहीं पता कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। पढ़ाई इतनी जरूरी है मेरे हिसाब से कि इस जीवन में अगर जो पढ़ा हुआ इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो कहीं नहीं रुक सकता बेटा, कहीं नहीं रुक सकता। उसकी सफलता उसके पैरों में है। सफलता बोल रही है कि मुझे उठा ले किसी ना किसी प्रकार, परंतु जो अशिक्षित है वो दर दर की ठोकर खाता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी होती है। अब बेटा आपको आगे बात करते हैं कि जो बाल श्रम है उसके दुष्परिणाम भी होते हैं कुछ ना कुछ। तो दुष्परिणाम जब हम बात करते हैं तो उसमें दुष्परिणामों में आते हैं कि बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध होना। अब बेटा ये कब होता है कि जब आप, एक चीज बताता हूं आपको कि एक बेटा हुआ आप किसी के कि रिंकू, क्या हुआ बेटा, रिंकू। अब रिंकू की माताजी का नाम है रामलता। क्या है बेटा, रामलता। टिंकू के पिताजी का नाम है मोहन। अब बेटा ये जो मोहन जी हैं वो क्या करने लग गए थे 15 वर्ष की आयु से पहले, क्या ये 12 वर्ष की आयु में क्या करने लग गए थे, कहीं पे काम। रामलता जी हैं तो 10 वर्ष की आयु में ही कहीं पर जॉब करने लग गई थी। अब इन दोनों का क्या नहीं हो पाया, मानसिक विकास, मानसिक विकास। तो ये जो रिंकू है, कौन है बेटा, रिंकू है। अब रिंकू का भी मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ गुण वंशानुकूलित होते हैं, वंशानुकूलन होता है। जैसे कि दादा का पोते में, पिता का बेटे में ये गुण मिलते हैं, तो उस वजह से इनका भी क्या नहीं हो पाएगा, मानसिक विकास। तो बच्चों का क्या नहीं होता, शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है। शिक्षा का स्तर नम्र होना। बेटा जब अब आप ये बाल श्रम जब कार्य कर रहे हो तो स्कूल नहीं जा पाओगे। स्कूल नहीं जा पाओगे तो क्या होगा, जो शिक्षा का जो स्तर है ना वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। वयस्कों हेतु रोजगार के अवसरों की कमी। भाई जिसकी उम्र 18 वर्ष है ना, अब वो जब जॉब के लिए जाएगा तो जब इंसान को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सस्ते श्रमिक जब मिल रहे हैं तो बड़े श्रमिकों की उसको जरूरत नहीं होती है। तो जो व्यक्ति काम करने लायक है ना, उस व्यक्ति को क्या नहीं हो पाता है कि कार्य करने के लिए वो दर दर की ठोकर खाता है, उसे काम नहीं मिल पाता है। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, सर ये 14 वर्ष की जो आयु बताई, 15 वर्ष की जो आयु बताई, 18 वर्ष की आयु बताई, इससे कम उम्र के अगर बच्चे कार्य कर रहे हैं तो हम बाल श्रम पे रोक लगवा सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी, परंतु उसके लिए भी 2 शर्तें लागू हैं जो हम अब आपको बतवाते हैं। ये होती है अपवाद, ठीक है। पहली क्या है बेटा, अगर बच्चा स्कूल समय के बाद अपने घर के कार्य में सहायता कर रहा है, तो घर के कार्य में सहायता करता है तो ये बाल श्रम नहीं कहलाएगा बेटा। अगर बच्चा स्कूल के समय के बाद अपने घर के कार्य में सहायता कर रहा है वो बाल श्रम नहीं कहलाएगा बेटा, ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि अगर अपने हुनर या काम से और मर्जी से
अपनी स्वयं की मर्जी से कार्य करता है तो वह भी बाल श्रम नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब आप बात करते हैं, अगर बच्चा स्कूल के समय हुआ, बेटा बच्चा 1 बजे तक स्कूल पढ़ी आया, है ना, 1 बजे तक स्कूल पढ़ी आया, ठीक है। 1 बजे बाद जब बच्चा आया तो उसके पिताजी ने उससे बोला बेटा आप ये काम कर लो, काम कर लिया। काम करने के बाद में बच्चे से अगर बोलता है परिवार कि बेटा आप ये काम करने के साथ साथ, इस काम करने के साथ साथ आप अपनी दुकान पर बैठ जाओ, वहां थोड़ा सा ग्राहकों को संभाल लेना, वो बाल श्रम नहीं है बेटा। दूसरा, अगर बच्चे में एक हुनर है, वो पेंटिंग करना जानता है, वो पेंटिंग करता है स्वयं की मर्जी से, तो वो भी बाल श्रम नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या तो परिणाम हुए थे, कौन कौन से अनुच्छेदों के बारे में इसमें सहायता ली थी और कौन कौन से। आगे हम बात करने जा रहे हैं कि इसको रोकने के लिए कौन कौन से कार्य कराए गए थे सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके लिए बहुत समितियां बनाई गई थी, बहुत गठन किए गए थे, तो उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आगे की क्लास में। तो बने रहें अपनी क्लास में, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, मजा आ रहा है आज की क्लास में। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में क्या बोलती है कि अनुच्छेद 24 बोलता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करवाना निषेध है। क्या है बेटा? कार्य करवाना निषेध है। ठीक है, इसके लिए क्या करा था कि बेटा जो अनुच्छेद 24 है, इसमें क्या किया था, 14 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे कार्य करवाना निषेध है। मतलब इनसे कम उम्र के बच्चों से अगर आप कार्य कराओगे तो वो एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, इसके लिए क्या किया बेटा, 1979 में गुरुपत स्वामी समिति, क्या करा बेटा, गुरुपत स्वामी समिति, गुरुपत स्वामी समिति, गुरुपत स्वामी समिति का क्या कर दिया बेटा, गठन कर दिया था। क्या कर दिया था? गठन किया गया था, जिसे लागू कब किया गया था, 1986 में। कब किया गया था? 1986 में इसको लागू किया था। मतलब इसमें यह था कि भैया इसको रोकने के लिए क्या किया गया था कि 1989 में गुरुपत स्वामी समिति, 1979 में गुरुपत स्वामी समिति का गठन किया गया, है ना, और उसी के द्वारा 1986 में अनुच्छेद 24 लागू किया गया, जिसमें लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करवाना निषेध है। ठीक है, पहला तो ये की उपाय हुआ था। ठीक है, अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं, अनुच्छेद 21A। ठीक है, इसमें क्या किया गया बच्चों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये अनुच्छेद 21A कब आया? जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, हुआ। इसमें क्या बोला गया कि बेटा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दी जाएगी बेटा? शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। मतलब कि जो बच्चे 6 वर्ष से 14 वर्ष के हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष के हैं, उनको बेटा क्या करेंगे? शिक्षा देंगे, शिक्षा ही देंगे। उनको अगर कार्य करवाया जा रहा है कहीं पर भी तो उनसे कार्य नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, ये कब हुआ बेटा? जब 86वां संविधान क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। ठीक है ना? हाँ, इसमें क्या था कि जो RTE, जो आप अभी भी देखते होंगे, RTE एक्ट के अनुसार RTE में सभी बच्चों को क्या की जाती है? शिक्षा दी जाती है। सभी शिक्षा के अधिकार है, शिक्षा के अधिकार दिए गए हैं, है ना, उसके तहत बनाया गया था ये नियम। ठीक है, अगला आता है अनुच्छेद 39E। किसी भी पुरुष व महिला को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उनकी आयु के अनुसार ना हो। मतलब इसके अनुसार ये है बेटा, समझने का थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो हम समझ आ जाएगा। इसमें यह लिखा गया है किसी भी पुरुष व महिला को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उनकी आयु के अनुसार ना हो। मतलब काम है 18 वर्ष के व्यक्ति का, ठीक है, वही काम करवाया जा रहा है 14 वर्ष के बच्चे से।
तो वो उसके अनुसार नहीं है बेटा ये कार्य। अगर इससे करवाया जा रहा है तो उसे अनुच्छेद 39E के अनुसार क्या होगी, सजा होगी। क्या होगी बेटा, सजा होगी। ठीक है, ये बनाया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में आगे हम बात करते हैं जो कानूनी तौर पर कार्य करे गए थे। कानूनी तौर पर जो कार्य करे गए थे उनके बारे में हम अभी आगे बात। हाँ बेटा, हम बात करने जा रहे हैं कानूनी प्रावधान की। कानूनी प्रावधान में सरकार ने क्या क्या कार्य किए थे। सरकार ने क्या कार्य किया था, सबसे पहले बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 लागू किया था। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 लागू किया था। अब ये कैसे लागू हुआ था पहले ये देखेंगे। पहले सबसे पहली चीज है ये, सन 1979 में गुरुपद स्वामी समिति का गठन हुआ था। क्या हुआ था, गुरुपद स्वामी समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। उसके द्वारा क्या किया गया था, 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम लागू किया गया था। इसमें क्या किया, इसमें क्या किया था कि जो भी व्यक्ति ये इसको बढ़ावा दे रहे हैं बाल श्रम को, उनको 3 माह से लेके 1 वर्ष तक सजा दी जाएगी। ये प्रावधान रखा गया था, उनको सजा दी जाती थी। परंतु इसको अधिक रोकने के लिए, क्योंकि कार्य निरंतर चल रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, 2016 में यह सजा 6 माह से 2 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी थी। 2 वर्ष की बढ़ा दी थी, मतलब इसको बढ़ा दी थी, दुगुनी कर दी थी भाई। 3 माह से लेकर 1 वर्ष थी, वहां से 2016 में क्या कर दी कि 6 माह से 2 वर्ष तक की कर दी थी। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद में ये किसने किया था, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार हुआ था। फिर इसमें सरकारी नीतियां क्या हुई थी। सरकारी नीतियों की जब हम बात करते हैं तो 14 अगस्त 1987 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बाल श्रम निषेध नीति 1987 में बनाई थी। क्या करी थी, 1987 में बनाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, डबल स्टार लगा रहा हूं, लिख लेना, नोट कर लेना। सरकारी नीतियां 14 अगस्त 1987 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बाल श्रम निषेध नीति 1987 में बनाई थी, इसको रोकने के लिए। अब इसकी संस्थान कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये है विभिन्न संस्थान हैं 3। कौन कौन सी है, 3। ठीक है, पहली है विश्व स्तरीय पर, दूसरी है राष्ट्रीय स्तरीय पर, तीसरी है राज्य स्तरीय पर। ये जो विश्व स्तरीय पर है बेटा, ये क्या करती है, विश्व स्तर पर काम करती है। ये जो राष्ट्रीय स्तर पर है, ये इंडिया लेवल पर काम करती है। राज्य स्तरीय वाली राज्य के अंडर में काम करती है। ठीक है, अब हम इन तीनों संस्थानों की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, कब बनी थी, कैसे क्या प्रावधान है इनमें। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं इनको डिटेल वाइज समझने की। ठीक है, जैसे कि विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर हमने 3 प्रकार समझे थे, उनको हम डिटेल वाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कौन से का गठन हुआ था। ठीक है, कौन कहाँ पे उसका मुख्यालय है, कहाँ पे क्या है। ठीक है, पहला है बेटा विश्व स्तरीय पर। ठीक है, विश्व स्तर पर कहाँ पे क्या हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना या गठन हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है बेटा, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। भारत इसका सदस्य कब बना, 1949 में। बेटा इसमें समझना कम है, लिखना ज्यादा है, रटना ज्यादा है इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरिकल प्रश्न पूछेगा कि बेटा विश्व स्तर पर गठन कब हुआ, है ना। तो बाल श्रम का कब विश्व स्तर पर गठन कब किया था कि 11 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था साहब। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत इसका सदस्य 1949 में बना था। ठीक है, भारत इसका सदस्य कब बना, 1949 में। मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। कब हुआ था गठन, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, कहाँ पर, अपने इंडिया की। ठीक है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, इसका नाम है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन 26 सितंबर 1994 में किया। मुख्यालय कहां पर है बेटा इसका, दिल्ली में। कहां पे है, दिल्ली में। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन 26 सितंबर 1994 में किया। मुख्यालय कहां पे, दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दूसरा यह राष्ट्रीय स्तर पर 2 हैं बेटा। कितने हैं, 2 हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 5 मार्च 2007 को किया गया। कब किया गया बेटा, 2007 को। इसमें एक अध्यक्ष होता है। कितना, एक अध्यक्ष। 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है बेटा, 3 वर्ष का। किनका,
ये जो 6 सदस्य हैं वो 3 वर्ष तक ही रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसका भी मुख्यालय दिल्ली में ही है बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्य स्तर पर, मतलब राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में, पधारो मारे देश, कहाँ पे है, राजस्थान। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मतलब इसका नाम है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 23 फरवरी 2010 को हुआ, ठीक है, 2010 को हुआ। यहाँ पर आपका बाल श्रम कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 3 अनोदर आपके सामाजिक बुराइयां, उनके बारे में, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी, बेल आइकन बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, हमारी रेगुलरली क्लास ऐसे ही चलती रहती हैं, ठीक है। सपोर्ट बनाए रखें।